रसना कटोरी भरे भरी पीवे, अरे झुक तू फिरे मतवाला, अरे झुक तू फिरे मतवाला, कोई पियत राम रस प्याला रे साधो, पियत राम रस प्याला रे संतो भैया, पियत राम रस। ये राम आपसे अलग नहीं है, ज्यादा बोल लो जी। राम कोई तुमसे अलग नहीं है, जिसको हम कहते हैं आत्मा राम। जब गहरी नींद में तुम सो जाते हो तब तुम अपने राम में ही होते हो। जब सपने देखते हो तब संसार में ही होते हो। इसलिए भजन की प्रक्रिया, आप शांत होकर के बैठ जाइए। आप खाट पर लेटे हो भले ही, और दुनिया की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं हो, तब राम रस का उद्भव होता है। राम रस का मतलब है एक भीतर का आनंद। वो कोई आनंद ऐसा नहीं कि देखने का आनंद हो या चाखने का आनंद हो या खाने का आनंद हो या पीने का आनंद हो, क्योंकि हमारी आत्मा है वो केवल आनंद स्वरूप है, आनंद ही रूप है उसका। इसलिए अरे पियत राम रस प्याला रे साधो, पियत राम रस प्याला, रसना कटोरी भरे भरी पीवे, और उस आनंद में तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होगा, तुम्हारा समय भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि वो आनंद है, वो समय अतीत है, कालातीत है। उसके लिए कोई टाइम नहीं है, बाहर के कोई नियम नहीं है कि भूखे रहो तब वो आनंद मिलेगा, प्यासे रहो या जब आनंद मिलेगा, या मौनी रहो तब आनंद मिलेगा। आप जहां बैठे हो, जैसी स्थिति में बैठे हो, जब आप बैठे हो तो आनंद में, और बाहर जब क्रिया करोगे तो वो भी आनंद में ही होगी। फिर आप झूठ नहीं बोलोगे, फिर बेईमानी नहीं करोगे, फिर कोई छल कपट नहीं करोगे, फिर तुम कोई गंदा भोजन नहीं पाओगे, फिर तुम्हारा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पर मन नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन अब राम के रस में मस्त हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, राम रसिक रस पियोगे, पियोगे योग जियोगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, रसना कटोरी भरे भरी पीवे, अरे झुक तू फिरे मतवाला,
झुकतू फिरे मतवाला, कोई पियत राम रस प्याला रे साधो, पियत राम रस प्याला रे संतो भैया, पियत राम रस। झुकने का मतलब भाई झुकावट आ जाती है, और झुकावट कब आती है? जब अहंकार नहीं होता तो झुकावट आ जाती है। ये विनम्रता और अहंकार ये दोनों विलोम में, एक एक के विपरीत में। अहंकार होगा तो विनम्रता नहीं होगी, विनम्रता होगी तो अहंकार नहीं होगा। आपके अंदर में झुकावट है, आपके अंदर में कोई अकड़ नहीं है, अहंकार नहीं। आप अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, आप किसी प्राणी को नहीं सताते हैं, आप सबका सम्मान करते हैं। ये आपकी झुकावट है। पूर्णमासी के चंद्रमा के लिए कोई नहीं नमस्कार करता है, ध्वज के चंद्रमा को सभी नमस्कार करते हैं। सबसे तो लघुता भली और लघुता सो सब होए, और जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नावे को। कितना बढ़िया कहा। और नवे धनुष और बाण, नवे दाता धनवंता, और नवे तुरंगम तेज, नवे जल तरोवर संता। नवे आम की डार, अरे नवे चंपे की डारी, और नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी। नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी। असल चीज सब ही नवे, सूखो काठ कपूत नर, टूट जाए तो ना नवे। और वो नव कब आती है? जब अहंकार से मुक्ति मिल जाती है। ये हमारा अहम, ये हमेशा अकड़ पैदा करता है। वक्त आएगा तो अब की बताएंगे। अरे झुकतू फिरे मतवाला रे साधो, पियत राम रस प्याला साधो, पियत राम रस प्याला रे साधो भाई, पियत राम रस प्याला रे संतो भाई। अब राम रस कब मिलेगा? अब हमें गुटका को रस लगी रहो है, तो गुटका के रस पे राम रस को कैसे लगेगा? हमें शराब का रस लगा हुआ है, तो शराब का रस लगा हुआ है तो अब राम रस तक हम कैसे पहुंचेंगे? इसलिए एक बात और बताएं, शराब का नशा तो फिर भी 2 घंटे में 3 घंटे में उतर जाता है, लेकिन किसी को अगर राम रस चढ़ गया और वो एक बार चढ़ गया तो वो फिर नहीं उतरता है। वो मीरा को चढ़ गया, कबीर को चढ़ गया। कहते हैं हो करके अलमस्त भजन में पी ले ना बूटी घूटी, हो करके अलमस्त भजन में पी ले ना बूटी घूटी। एक भैया शराब पी लेता है,
जो कहते दिमाग खराब होता ही पी ले। अब एक बात बताओ, दिमाग खराब हो तो पी ले और फिर बात दिमाग ठीक है को? कहते महाराज चिंता में पी ले तू, टेंशन में पी ले तू। और वैसे लोग नहीं जो सत्संग में आते हैं कभी कभी और वो कहते हैं महाराज बिल्कुल हमने छोड़ दे, लेकिन महीना 2 महीना पीते फिर पत्नी को फोन आते है, फिर भी कहते हैं महाराज वो तो वहां को भाई मामलो है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब तक संसार के रसों में हमारी वृत्ति लगी है तब तक हम राम रस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और संसार के रस हैं वो क्षणिक हैं, और लेकिन राम रस है वो शाश्वत है, सनातन है। इसलिए हम प्रयास करें और आज नहीं तो कल आपको जरूर वो राम रस मिलेगा, क्योंकि वो राम रस आपसे अलग नहीं है। दुनिया के रस तो अलग हैं, लेकिन वो राम रस आपसे अलग नहीं है। केवल पीठ फेरने की बात है, केवल लौटने की बात है। इसलिए हो सतमत हो सतमत यमल चढ़ाए मन। सत का मत, सतमत अमल चढ़ाए मन निर्मल। जहाँ सत का मत होता है वहां मन निर्मल होता है, जहाँ असत का मत होता है वही मन गंदला हो जाता है। संसार का जो मत है वो असत है, और जो अपना राम का मत है, आत्मा का मत है, वो सत है। इसलिए हो सतमत यमल चढ़ाए मन निर्मल। अरे रहता है विमल विशाला ये साधो भाई पियत राम रस प्याला। रे संतो भाई पियत राम रस प्याला। हमेशा सत्य के मत पर और सिक्का सिक्का पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लेकिन फिर भी हम झूठ का सहारा लेते हैं। और आप सोचें कि झूठ से हमारे काम बन जाते हैं। मैं कहता हूं झूठ से काम नहीं बनते हैं, झूठ से काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य के आधार से रहिए। कई बार जीवन में ऐसी समस्या आई और लगा कि अब यहाँ हमको झूठ बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया, नहीं झूठ बोलना तो पाप है, और कुछ नहीं हुआ। आप भी मेरे भाई बहनों सत्य का रास्ता चुनना। सत्य के रास्ता पर अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। संकट तो आ सकते हैं थोड़े, कोई बात नहीं है। इसलिए अरे सतमत यमल चढ़ाए मगन मन। निर्मल विमल विशाला साधो भाई पियत राम रस प्याला। रे संतो भाई पियत राम रस प्याला। रे साधो भाई और जितना सत्य के साथ आपका जीवन होगा उतना ही आपका स्वाभिमान मजबूत होगा। आप भले ही पैसा कम हो कोई बात नहीं है,
आपका घर मकान छोटा हो कोई बात नहीं है, आपके कपड़े भले ही कम कीमत के हो कोई बात नहीं है, आप भले ही चाहे कोई मजदूरी करते हो कोई बात नहीं है। इसलिए देखिए आगे कितनी बढ़िया बात कही। अरे रहे दंड दंड नहीं जुग जुग, अदंड, अदंड का मतलब होता है कोई दंड नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई कर्म का भोग नहीं, क्योंकि वो ऐसा कर्म ही नहीं किया है फिर। और आजकल की बात नहीं है, सदगुरु कहते हैं जुग जुग। अच्छा एक बात और बताएं, जो त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग ये तो हम कहते हैं, तो ये तो फिर भी थोड़ी कल्पना हो सकती है। 24 घंटा में चारों युग बदल जाते हैं। जो सवेरे का जो समय है वो सतयुग है, इसलिए आप सभी भाई बहन सवेरे जल्दी जागो, 4 और 5 के बीच में कांटा छोड़ दो, कांटा मत रखे रहो, क्योंकि वो सतयुग है। और आप सवेरे जग गए तो समझ लो एक तो सवेरे की शाम तक सिदोष रहेगी, आपके काम पीछे नहीं पड़ेगा, फिर काम आपके आगे होगा और आप काम के पीछे होंगे। और अगर लेट जाएंगे 2 घंटा तो फिर काम आपको दावेगा, फिर काम आपके ऊपर रहेगा और काम भी पिछड़ जाएंगे। और सुबह का जगना स्वास्थ्य के लिए, ध्यान के लिए, भजन के लिए, साधना के लिए, काम करने के लिए, प्रार्थना के लिए, इसलिए सुबह का समय होता है वो सतयुग होता है। और दोपहर का समय वो द्वापर है, शाम की संध्या है वो त्रेता है, और 8 बजे से घोर कलयुग है। तो 8 बजे से 9 बजे से सो जाओ, बाढ़ में जान दो कलयुग है, खूब नींद लो गहरी बढ़िया प्यार की, और बस 4 बजे जगह सतयुग में आ गए फिर तुम न्यों कहीं। और कलयुग करेगो सोए के, और सोए नहीं तो फिर कलयुग तो उपद्रव करेगो, चोरी करवाओ बढ़ियाई करवाओ, छिनरो करवाओ बढ़ियाई, कजू न कजू उपद्रव करेगो। इसलिए आप शाम को सो जाइए और आपका कलयुग सार्थक हो गया। वो कलयुग की नींद बहुत अच्छी हो गई, उसका उपयोग हो गया बढ़िया। सवेरे के सतयुग में ध्यान भजन करिए, दोपहर में खूब काम करिए, और शाम की संध्या में भी थोड़ा काम करिए, और शाम को 8 बजे से आप विश्राम कर जाइए, फिर कलयुग कुछ नहीं करेगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा, रहे रे दंड दंड नहीं जुग जुग, अरे काल ने अरे पार ने पावे काला रे साधो भाई, पियत राम रस प्याला रे साधो भाई, पियत राम रस प्याला रे साधो भाई। पियत राम, फिर काल की गम नहीं है। काल ने खाए कल्प नहीं व्यापे दिए जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींदन कीजे। अगर आप अपनी स्थिति में जागृत हो गए तो फिर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। कितना बढ़िया कहा है, एक पद में एक कड़ी यादें मोए। हमने मारी ये संसारा, अब हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? हमने मारी ये संसारा, हमको मिला रे जीवावन हारा, हमको मिला रे जीवावन हारा।
और कितना बढ़िया कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं। और आप लोग तो कही जाएगा राम मरेगा तो जो भैया वो दशरथ जी के राम होंगे तो फिर तो चले गए होंगे, पर यहां तुम्हारा हूं तो कहो ना मत हुई। कितना बढ़िया कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मेरी मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरे न मारो जाए। वो राम है, वो सत्य है, वो आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, और वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा ही स्वरूप है। बस आप हट करके देखिए। इसलिए अरे पार ने पावे काला रे साधो भाई, साधो भाई पियत राम रस प्याला रे साधो भाई, पियत राम रस प्याला रे। अन मिल रहे मिले नहीं जग में। कितनी बहुत बड़ी बात है। अन मिल रहे मिले नहीं जग में। आप इस आश्रम में बैठे हो, क्या इस आश्रम में मिले हुए हो? आश्रम तो अलग है, तुम अलग हो। फिर तुम कहोगे महाराज जी तो चलो संतन को आश्रम में, पर अपने घर में तो हम मिल जाते हैं। पर तुम घर में काम मिल जाते हो, घर में काम तो करते हो, घर में रहते हो, सुवतो खातो पियतो, पर मिलता तो ना है। घर में रहते हुए भी घर से तुम अलग रहते हो। अब घर तो ऐसे संगत होना नहीं आओ, तुम फिर पहुंच जाओगे सामने। ये आश्रम में रहते हुए भी आश्रम नहीं है, घर में रहते हुए भी घर नहीं है, पर ध्यान रखो इस शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं है। शरीर में रह रहे हो लेकिन शरीर में मिले नहीं हो। जैसे आश्रम अलग है और तुम अलग हो, जैसे घर अलग है और तुम अलग हो, ऐसे शरीर अलग है और तुम अलग हो। शरीर तुम्हारी सत्ता से है, आश्रम तुम्हारी सत्ता से है। अगर तुम नहीं आओ तो फिर आश्रम का कोई वजूद नहीं रहेगा। घर तुम्हारी सत्ता से, अगर तुम नहीं रहोगे तो घर का कोई वजूद नहीं रहेगा। और ये शरीर तुम्हारी सत्ता से, तुम नहीं रहोगे तो शरीर का कोई वजूद नहीं रहेगा। लोग कहेंगे जल्दी ले चलो, कह तो गाड़ दो को जलाएंगे। इसलिए सत्ता तुम्हारी है और तुम लौट करके पहुंचो और देखो अपनी सत्ता को। और जिस वक्त तुम देखना शुरू कर दोगे फिर ये घर तुम नहीं रहोगे। कितनी बढ़िया बात कही। अन मिला रहे रे मिले नहीं जग में। अरे उलटी रे यू न की चाला साधो भाई। ये साधो भाई पियत राम रस प्याला साधो भाई। रसना कटोरी भरे भर पीवे। ये रसना कटोरी भरे भर पीवे।
झुका तू फिरे मतवाला, साधो भाई पियत राम रस प्याला, साधो भाई पियत राम। उल्टी चाल है तो सीधी बोई, पर संसार के लोगों ने वो चाल उल्टी लगाते हैं। संतों की चाल और रहनी सकल जगह से निराली है। उल्टी का मतलब आप लौट करके है, कहते नहीं उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि वहे। हाँ, आप लौट करके आइए, आपकी चाल उल्टी हो जाएगी। उंगली मारने 999 व्यक्तियों के कत्ल किए थे, लेकिन उल्टी चाल हो गई तथागत बुद्ध के सानिध्य में आकर के। अब वही प्राणियों की रक्षा करता है। एक बार कोई एक बहन की पीड़ा हो रही थी, प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसकी दौरानी जेठानी, उसकी सास बहुत रो रही थी, वो बहुत बेहोश पड़ी थी। और वही उंगलीवार आया और कहने लगा, कहो बहन ये बात क्या है? बोले भैया मेरी बहू मरी जाती है, महात्मा जी मेरी बहू को बचाओ। वो लौट करके तथागत के पास पहुंचे, कहा भगवान इस तरीका से एक बहन प्रसव पीड़ा से उसके प्राण निकले जा रहे हैं, तो फिर क्या बात है, तुम जाकर के अपनी तपस्या को लगा दो। आप ये कहो कि मैंने अगर जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तो ये बहन ठीक हो जाए जल्दी। तो भगवान मैंने तो इतनी हत्याएं करी हैं, मैंने तो कोई तपस्या की नहीं है। तो फिर आप ये कहो जा करके कि जब से मैं तथागत की शरण में आया हूं तब से मैंने कोई पाप नहीं किया है, और मैं अब तक के उस पुण्य को इस बहन को मैं समर्पित करता हूं, इस बहन को प्रसव पीड़ा सहज हो जाए। और फिर वो दौड़ करके आया। देखो कितना दया का भाव होगा, जो व्यक्तियों को मारता था, काटता था, और जिसने फिर अपने जीवन की बाजी लौट करके और लगा दी और कहा कि बहन तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रण करता हूँ। और उन्होंने अपने जीवन की तपस्या को वहां दे दिया, और 5-10 मिनट में और बच्चा हो गया सहज भाव से, उसके प्राण बच गए। वो संत में शक्ति होती है। इसलिए बैठ लो नहीं अरे उलटी रे यून की चाला, साधो भाई पियत राम रस प्याला, साधो भाई पियत, ये संतो भाई पियत राम रस प्याला। कहीं कबीर सुनो रे भाई साधो, कहीं कबीर सुनो रे भाई साधो, अरे छाड़ दियो ब्रह्म जाला, साधो भाई पियत राम रस प्याला, संतो भाई पियत राम रस प्याला। अरे छोड़ी दियो ब्रह्म जाला, साधो भाई पियत राम रस प्याला, संतो भाई। साधो भाई पियत राम रस प्याला, साधो भाई पियत राम रस प्याला, साधो भाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन को जितना सत्य की ओर ले जाओगे, झूठ कपट निंदा
इत्यादि नाना तरह के व्यसनों से, नाना तरह की बाजियों से, नाना तरह के द्वंद्वों से जितना आप बचने का प्रयास करोगे उतने ही तुम्हारी यात्रा भीतर की ओर होती चली जाएगी, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और जब ऐसा व्यक्ति जब सत्य के रास्ता पर चलता है तो निश्चित रूप से ये प्रकृति उनकी सहायता करती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि पशु और पक्षियों की ये प्रकृति सहायता करती है, क्योंकि वो प्रकृति के आधार से उनका जीवन होता है। और हम भी अपनी स्व प्रकृति में, अपने स्व स्वभाव में लौट करके आ जाए, और हमारा जो स्व स्वभाव है वो झूठ नहीं है, वो छल कपट का नहीं है, बेईमानी का नहीं है, वो विषय वासनाओं का नहीं है। जो हमारा जो स्वरूप है वो शाश्वत है, सनातन है, उसी को सनातन कहते हैं। इसलिए हम अपने सत्य सनातन स्वरूप को ठीक तरीका से जान लें, यही हमारी आत्मा का स्वरूप है। और ये कहने के लिए कहा जाता है, अन्यथा हम और हमारा स्वरूप ये दो नहीं है, एक ही चीज है। हम शाम को दोपहरी में जब जब मौका लगे और आंख बंद करके और भीतर को लौटते हुए चले जाएं, और जहां तुम्हारे विचारों पर स्टॉपेज लग जाए वहां समझ लो कि तुम्हारी मंजिल आ गई पूरी। और वहीं आत्मा साक्षात्कार, एकदम शांति, और फिर वहां से जो चीज उठती है वो एकदम फिर वो आनंद की होगी, सुख की होगी, शांति की होगी। फिर संसार में रहते हुए भी संसार में मिलोगे नहीं। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहते हुए पानी में डंडी रहती है, लेकिन फूल उसका ऊपर खिलता है। नाव पानी में चलती है, लेकिन नाव में पानी नहीं आता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, समय अपनी ओर है। और वैसे हमने 3 बजे तक का ही समय रखा था, लेकिन 15 मिनट और ज्यादा चली गई, तो अब आगे से हम ध्यान रखेंगे। हम 3 ही बजे तक कार्यक्रम को, क्योंकि जो दूरधानी से भाई लोग आते हैं तो वो समय पर अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब, साहिब बंदगी साहिब।